अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सिग्नलिंग कि जो टूथ टाइप की डिटर्मिनेशन होती है तो उसका जो इंस्ट्रक्शन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो होता है कि कौन सी जगह पे कौन सा टूथ बन रहा है, कौन सी पोजीशन पे कौन सा टूथ बन रहा है, तो उसको जो इंस्ट्रक्शन जो दे रहे होते हैं ना वो कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है, एपिथेलियम कंट्रोल करती है या एक्टोमीसेंकाइम। हमने पहले भी डिस्कस किया है लेकिन इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हमने देखा था अगर बिफोर 11 डेज़ हम डिस्कस करें तो एपिथेलियम के पास चार्ज या कंट्रोल होता है, इंस्ट्रक्टिव रोल होता है। आफ्टर 11 डेज़ जो चार्ज या कंट्रोल होता है किसके पास, एक्टोमीसेंकाइम के पास। अब इसमें अगर हम एक्सपेरिमेंट करें यानी बिफोर 11 डे या एट 10 डे ऑफ जेस्टेशन या डेवलपमेंट, तो उसमें अगर हम इंसाइज़र की एपिथेलियम को मिक्स करें या रिकम्बाइन करें किसके साथ, मोलर मेसेनकाइम के साथ, तो इंसाइज़र फॉर्मेशन होगी। क्यों? क्योंकि जो इंस्ट्रक्टिव रोल है वो किसके पास है, इंसाइज़र एपिथेलियम के पास है। बिफोर 11 डे एपिथेलियम के पास होता है, इंसाइज़र नहीं एपिथेलियम के पास। अब वो एपिथेलियम जिसकी भी होगी ना, चाहे मोलर की है तो मोलर फॉर्मेशन करा देगी, चाहे प्री मोलर की तो प्री मोलर, चाहे कैनाइन की है तो कैनाइन फॉर्मेशन कराएगी। अब अगर हम लोग मोलर की एपिथेलियम को मिक्स करें, ये तो था एक एक्सपेरिमेंट, इसमें तो टूथ फॉर्मेशन हुई, इंसाइज़र फॉर्मेशन। लेकिन अगर हम दूसरा इंसाइज़र की मेसेनकाइम प्लस मोलर एपिथेलियम, तो क्या होगा, मोलर फॉर्मेशन होगी। क्यों? क्योंकि जो चार्ज है या इंस्ट्रक्टर रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, वो किसके पास है, एपिथेलियम के पास है। तो मोलर के एपिथेलियम ली थी तो मोलर ही बनेगा। अब ये टाइमिंग हम देख लें, टाइमिंग को लाजमी याद रखना है कि बिफोर 11 डेज़ हम बात कर रहे हैं या उसमें 9 डे कह रहे हैं, 10 डे कह रहे हैं। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं आफ्टर 11 डे एट 14 डे ऑफ डेवलपमेंट, तो उसमें अगर हम लोग इंसाइज़र की एपिथेलियम को मिक्स करें हेयर मेसेनकाइम के साथ, तो नो टूथ फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि जो इंसाइज़र एपिथेलियम थी ना, जो हम आफ्टर 14 डेज़ या एट 14 डेज़ जो पोटेंशियल था तो वो तो था मेसेनकाइम के पास। लेकिन कौन सी मेसेनकाइम के पास, इंसाइज़र की मेसेनकाइम के साथ। लेकिन हमने जो एपिथेलियम के साथ जो मेसेनकाइम मिक्स की वो हेयर की मिक्स की, अब इसके पास तो पोटेंशियल नहीं है तो नो टूथ फॉर्मेशन। लेकिन अब अगर मैं इंसाइज़र या मैं कहूँ कि मैं जो मेरे पास है ना हेयर एपिथेलियम ले लूँ, हेयर एपिथेलियम, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये दूसरा है। हेयर एपिथेलियम प्लस इंसाइज़र एक्टोमीसेनकाइम ले लूँ। अब अगर इन दोनों को मैं रिकम्बाइन करूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि आफ्टर 11 डे जो पोटेंशियल है एक्टोमीसेनकाइम के पास है, तो जिस भी टूथ का बेस एक्टोमीसेनकाइम हम लेंगे तो उसकी फॉर्मेशन होगी। तो इंसाइज़र के लिए तो इंसाइज़र की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो इंस्ट्रक्टिव रोल है बिफोर 11 डे किसके पास है। अब इसको भी मज़ीद अगर हम स्पेसिफाई करें तो बिफोर 11 डे के बजाय हम कहते हैं बिफोर 10.5 डे। 10.5 डे के बाद एक्टोमीसेनकाइम के पास, और 10.5 डेज से पहले किसके पास है, वो एपिथेलियम के पास है। ठीक है। अब अगर हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एट 10 डे पे, एट 10.5 एंड एट 11 डे पे, सपोज मैं कहता हूँ एट 10 डे ई 10.5 डेज ई 11 डे। जब एट 10 डे मैं रिमूव करता हूँ एक्टोडर्म,
तो जो एक्टोमीजेनकाइम है उसमें एक्सप्रेशन लॉस ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स जो होती है ना वो भी लॉस्ट हो जाती है, लेकिन विद इन 6 आवर्स। लाइक अगर मैं बात करूं कि मैंने जो है ना एपिथेलियम या एक्टोडर्म रिमूव कर दी मोलर की, ठीक है ना, तो मोलर में जो मेसेनकाइम पड़े हैं उसमें जो डीएलएक्स जीन्स हैं उनकी एक्सप्रेशन 6 जो आवर्स के बाद ना वो ख़त्म हो जाएगी। यानी अगर मैं 6 आवर के अंदर अंदर, अब इसको क्योंकि मोलर में फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेट करता है डीएलएक्स जीन्स को, तो अगर मैं विद इन 6 आवर्स फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 दे दूं उसके, या एक्सटर्नली दे दूं, ठीक है, एक्सटर्नल यानी वो दे दूं, तो उससे होगा क्या, विद इन 6 आवर अगर मैंने दी है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, यानी एक्टोडर्म तो मैंने रिमूव कर दिया है लेकिन मैं बाहर से एक्सटर्नली दी है, तो होगा ये कि जो एक्सप्रेशन होगी वो रीगेन हो जाएगी और ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। स्टार्ट प्रोलीफरेट, यानी एट 10 डे अगर एक्टोडर्म रिमूव कर दूं तो जो लॉस ऑफ एक्सप्रेशन या जीन्स होते हैं मोलर फॉर्मेशन के, तो वो विद इन 6 आवर्स मेसेनकाइम में वो तब तक एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर 6 आवर्स गुजर जाएं तो वो उसके बाद फिर एक्सप्रेस नहीं करेंगे। उसके लिए एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि जो है ना फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर क्योंकि मोलर रीजन में एक्टिवेट करता है डीएलएक्स जीन्स को मोलर फॉर्मेशन में, तो ये जब एक्सटर्नली हमने दिया तो एक्सप्रेशन हो गई विद इन 6 आवर्स, लेकिन विद इन आफ्टर 6 आवर्स जब दिया तो एक्सप्रेशन नहीं हुई। अब अगर हम लोग आफ्टर या एट 10.5 डे अगर हम रिमूव करें एक्टोडर्म को, हम मोलर की डिस्कस करें, मोलर की एक्टोडर्म रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ एक्टोडर्म एट 10.5 डेज, तो इसमें क्या होगा जब हम रिमूव करते हैं तो लॉस ऑफ, इसमें भी जो है ना लॉस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ मेसेनकाइम, लेकिन इसमें अगर हम लोग दोबारा से अगर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर अप्लाई करें एक्सटर्नली, तो इसमें कुछ रीजन में, स्पेसिफिक रीजन में एक्टोमेसेनकाइम एक्सप्रेस होती है। इसमें था कि सब रीजन में जो है ना विद इन 6 आवर्स या आफ्टर 6 आवर्स जो है ना जो एक्टोमेसेनकाइम में उसके जीन्स एक्सप्रेस करना छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें कुछ रीजन में जो है ना, लेकिन अगर हम लोग फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर अप्लाई करें एक्सटर्नली उसके दें, तो ये जो है ना विद इन 6 आवर्स कुछ रीजन में एक्टोमेसेनकाइम दोबारा से अपना पोटेंशियल गेन करती है। लेकिन जब आफ्टर 11 डे हम बात करें, या मोर स्पेसिफिकली एट द एंड ऑफ 11 डे हम बात करें, तो इसमें अगर हम रिमूव कर रहे हैं एक्टोडर्म को, तो होगा क्या कि नो इफेक्ट ऑन एक्टोमेसेनकाइम। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ 11 डे या जब 11वां दिन ख़त्म हो रहा होता है वो पोटेंशियल शिफ्ट हो जाता है मेसेनकाइम के पास, तो हम एक्टोडर्म को रिमूव भी कर दें तो हम जो एक्टोमेसेनकाइम है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना और टूथ फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो एक्टोमेसेनकाइम के पास है। तो ये इसमें हमने कंक्लूड क्या किया कि जो बिफोर 11 डे जो पोटेंशियल है एपिथेलियम के पास है, आप एपिथेलियम जिसके साथ भी, जिस मेसेनकाइम के साथ भी आप मिक्स कर दें, हेयर, स्किन या किसी भी मोलर या किसी भी टूथ के मेसेनकाइम के साथ मिक्स कर दें, तो फॉर्मेशन किसकी होगी? उसकी होगी जो फॉर्मेशन कराता है, यानी जिस चीज़ की आपने एपिथेलियम ली है या जिस टूथ की ली है। आफ्टर 11 डेज़ क्या होगा, वो या आफ्टर 10.5 डेज़ किसके पास चली जाएगी? मेसेनकाइम के पास। अब वो मेसेनकाइम आप जिस भी टूथ की लेंगे और जिस भी एपिथेलियम के साथ मिक्स करें तो आपको वो उस स्पेसिफिक टूथ की फॉर्मेशन मिल जाएगी।